औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेलम से मैं हूं नजफ शहजाद। आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए। आज हम बात करेंगे जनरल इलेक्शन के हवाले से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नामज़द उम्मीदवार हैं, जो इस वक्त एक किस्म का आज़ाद हैसियत से अपने अपने जो निशानात हैं उस पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। सूरत-ए-हाल कैसी जा रही है, कैंपेन कैसी जा रही है, किन किन मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ रहा है, इनसे खुसूसी आज बात करेंगे और इनके जो वकला हैं उनके साथ भी खुसूसी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं NS60 के उम्मीदवार हैं हसन अदील साहब। हसन भाई बताइएगा, सूरत-ए-हाल बड़ी ख़राब नज़र आ रही है, क्या समझते हैं, क्या हालात होंगे? देखिए, पहले तो एक लिहाज से सूरत हाल बहुत अच्छी है क्योंकि 80 से 90% अवाम इमरान खान साहब के नज़रिए के साथ है और हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो वोट बैंक हमारा 4 गुना है। इससे तो हमें ये तसल्ली है कि इलेक्शन इंशाअल्लाह हमारा उस लिहाज से बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ जो मुश्किलात हैं वो हमें इंतज़ामिया की तरफ से हैं, शदीद मुश्किलात हैं। जगह जगह पर छापे मारे जा रहे हैं, हमें ना कॉर्नर मीटिंग्स करने दी जा रही हैं, ना रैलीज़ करने दी जा रही हैं। हमारे लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है। पुलिस जो है अपनी गुंडागर्दी पे उतर आई है। कानून नाम की कोई चीज़ रह नहीं गई। लाकानूनियत हर तरफ है। जंगल का सा समा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इंशाअल्लाह हमारे हौसले पुरअज़म है और ये हमें तोड़ नहीं सकते। हम इंशाअल्लाह 8 फरवरी को, क्योंकि अवाम सारी वन साइडेड हो गई है, जितने भी जुल्म कर रहे हैं, हमारे जितने भी लोगों को गिरफ़्तार कर लें, ये हमारे हल्के के 6 लाख लोगों को गिरफ़्तार नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी, जीत हक सच की ही होगी। असर भाई ये बताइएगा, जब आप कैंपेन के लिए अपने इलाके में जाते हैं, जब ज़ाहिर है आपने कार्नर मीटिंग्स करनी है, लोगों को अपना जो निशान है उस हवाले से मोटिवेट करना है ताकि इलेक्शन वाले दिन रिज़ल्ट आपके लिए अच्छे हो सकें, तो जब जाते हैं आप, गुज़श्ता रोज़ सुना है आपका गरमाला में कोई कार्नर मीटिंग थी, तो आपके जो वेटर्स है वो भी चले गए? जी बिल्कुल, ये उसी जुल्म की बात है जो मैंने अभी जिक्र किया। गरमाला में हमारा फंक्शन था, एक इंडोर था, बड़े उसके कानून के दायरे के अंदर रहकर उन्होंने अपनी अरेंजमेंट्स थी। लाउड स्पीकर्स भी नहीं थे, पर हमारे पहुंचने से पहले ही डर कर घबरा कर उन्होंने वहाँ पर पुलिस के 5-6 जो हैं वो गाड़ियाँ आई और उन्होंने हमारे लोगों को वहाँ से गिरफ़्तार किया। वेटर्स तक को नहीं छोड़ा, उनको भी गिरफ़्तार करके ले गए। खाने की जो देग्स थी वो भी उठा कर ले गए। उससे पहले मैं सुबह लैडी में फ़ंक्शन था, वहाँ पर मैं पहुँचा, फ़ंक्शन किया, उसके बाद वहाँ पर पुलिस पहुँच गई और वो हमारे लोगों को उठा रहे हैं और उन्हें ये कह रहे हैं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो आपको छोड़ देंगे। कभी किसी कौंसलर के रिश्तेदार को उठा लेते हैं, उन्हें कहते हैं कि आपके जो कौंसलर साहब हैं, आप या मुस्लिम लीग नून के हक़ में बैठें तो आपको छोड़ देंगे। ये अजीब लाकानूनियत है। ये किस तरह की डेमोक्रेसी में हम रह रहे हैं? ऐसा कभी तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि हम आज़ाद मुल्क हैं भी या नहीं, कि आप किसी को भी दिल करे आपका उठा लें, बगैर किसी कानूनी कार्रवाई के उठा लें, कोई पर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं, उठा के उनको कहें बस नून के हक़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करो तो हम आपको छोड़ देंगे। इलेक्शन वाले दिन के लिए अपने वोटर्स हैं जो, उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, मेरा पहला पैगाम तो ये है कि क्लियरली हमारा जो निशानात हमसे बल्ला ले लिएगा। आप नया जो हमारा निशान है, मेरा NS60 में हसन अदील नाम के आगे जो ग्रीन बैलेट पेपर होगा उस पर विकेट है। यासर कुरैशी साहब PP25 में इनका निशान है, वाइट बैलेट पेपर पे मेडल। तो निशानात का ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में निकले। अगर 60% से ज़्यादा लोग निकल आए तो रिसर्च ये कहती है कि हमें कोई नहीं रोक सकता। ये जितनी भी धांधली कर लें, जितना भी रोक टोक कर लें, हमें कोई रोक नहीं सकेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्दी से जल्दी निकलें। उस दिन को इमरान खान साहब के नाम कर दें, पाकिस्तान के नाम कर दें, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के नाम कर दें। जी बिल्कुल, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के नाम कर दें। 8 फरवरी को ज़्यादा से ज़्यादा अगर टर्न आउट होगा तो वोटर्स जो अपना वोट है वो ज़्यादा कास्ट कर सकेंगे। PP25 क्या सूरत हाल है? जी सूरत हाल तो सबके सामने है। यानी कि एक हमारा, हमें नहीं लगता कि हम मुखालिफ कैंडिडेट कौन है। इलेक्शन कमीशन है या पुलिस है या जो उनके कैंडिडेट हैं वो हैं। सही बात है, यानी कि हमें ना रैली निकालने का जो है वो इजाज़त मिल रही है। इजाज़त दे के तो फिर वापस ले ली, ठीक है जी। और ना हम कैंपेन कर सकते हैं, ना हम जलसा कर सकते हैं, ना हम माइक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो निशानात ले लिए गए, ना हमारे पम्फलेट ला सकते हैं। पम्फलेट भी उतार रही हैं, एक स्पेशल गाड़ी। तो अजीब सा है, मुझे तो ये हंसी आती है। देखें, ये कोई बंदे में होती है कि कोई शर्म या होती है, ठीक है ना। यानी बिल्कुल जो है वो अखलाकियात से गिरी हुई रखते हैं, ठीक है ना। मुझे तो ये इलेक्शन तो देखें इलेक्शन जो होता है वो जो भी जिसके नज़रियात के साथ मुतफिक है वो उसको वोट कर सकता है, ठीक है ना। और इसमें बंदे को फ्री एंड फेयर अपनी वोट देने का, वो अपनी राय देने का हक पूरे दुनिया में हर एक को हासिल है। बुनियादी हक है वोट कास्ट करना, अपनी राय का इज़हार करना। और पाकिस्तान में बदकिस्मती से इस दौर में यह हक अवाम से छीना जा रहा है।
इसी को हम कहते हैं हकीकी आज़ादी। हकीकी आज़ादी ये होती है अगर आप कोई बंदा एक्सपोज हमारे नज़रियात से या खान साहब के नज़रियात से मुतफिक नहीं है तो हमें वो ना वोट करे, ठीक है ना, उसको राइट हासिल है। हम तो नहीं करते ये इस तरह, तो वो क्यों हमें अगर यानी कि कोई मियाँ साहब के नज़रियात के साथ या जरदारी साहब के या फजल रहमान साहब के नज़रियात के साथ मुतफिक है तो उनको वोट करें, ठीक है। लेकिन अगर कोई खान साहब के नज़रियात के साथ मुतफिक है तो उस पर पाबंदी है। जी बिल्कुल पाबंदी है जी। चौधरी साहब, सूरत-ए-हाल आपके सामने है। आपने गुज़िश्ता जितने अब उससे लेकर जब खान साहब की हुकूमत गई है, क्रैकडाउन हुए हैं, आप ज़ाहिर है शाना बिशाना थे, चौधरी नवीद साहब ने बड़ा किरदार अदा किया है, तो क्या समझते हैं, क्या अब सूरत-ए-हाल देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं कि बुनियादी हकूक़ की खुल्म खुला खिलाफवर्जी की जा रही है। हमारा एक आइनी राइट है हर शहरी का कि उसको वोट करने का हक़ हासिल है, उसको बोलने का हक़ हासिल है, लेकिन सारे हकूक़ से महरूम किया जा रहा है। हम तो हैरान है कि हमारी जो आला अदलिया है वो भी खामोश बैठी हुई है, कोई किस्म का सो मोटो भी नहीं लिया जा रहा। उनके सामने खिलाफ वर्जी हो रही है। हमारे आइनी जो हकूक़ हैं उनकी भी, हमारे कैंडिडेट्स को कहीं भी कैंपेन करने की इजाज़त नहीं है, कोई जलसा करने की इजाज़त नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। लेकिन इस सब सोबतों के बावजूद भी हम वकला हमेशा इससे पहले भी साथ थे खान साहब के नज़रिए के साथ, और इस वक्त हम डिसाइड ये किया है हमने कि हम इस वक्त भी 8 फरवरी को हम अरावल दस्ते के तौर पे इंशाल्लाह सामने आएंगे और आवाम को मोटिवेशन देंगे और आवाम को इनकरेज भी करेंगे। हम इंशाल्लाह वहाँ पे लीड करेंगे, बोलेंगे एजेंट्स भी होंगे हमारे, और हम उनको तोहफ़ देंगे, एक एक वोटर को अपने को तोहफ़ देंगे। हमारी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि तमाम पाकिस्तानी 8 फरवरी को निकलें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारान को वोट दें, ताकि खान साहब को अक्सरियत से हम ये सीटें जो हैं वो तोहफे के तौर पे पेश करें। जी बिल्कुल, अक्सरियत में लोग हैं, उनको निकलना पड़ेगा, अपनी वोट कास्ट करनी पड़ेगी। इसी वजह से जो कैंपेन्स का सिलसिला शुरू है। जो नवीद साहब बताइएगा, आपका तो शहरी हल्का है, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रियासत और एक आम शहरी के दरमियान जो एक मायदा होता है ना, उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, रियासत और आम शहरी के दरमियान। और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर बंदे की लिबर्टी है, हर बंदे के फंडामेंटल राइट्स हैं, उसकी फ्रीडम उसको प्रोटेक्ट करती है कॉन्स्टिट्यूशन। तो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना कि व्हेन इनजस्टिस बिकम्स लॉ रेबिलियंस बिकम ड्यूटी। तो हमें उस नैज के ऊपर लेके आया गया है कि हम रेबिलियन हो जाएं, जिसे बगावत कहते हैं। बहुत सारे बंदे शायद ना समझ सकें। तो नवीद भाई ये बताइएगा कि आपके जजेस क्यों फिर इस्तीफे दे रहे हैं? हाँ, सबसे पहले बात जो आपने बड़े अच्छा क्वेश्चन किया कि जजेस जो ज़हनी तौर पे आज़ाद हैं, जो ज़हनी तौर के ऊपर आज़ाद हैं, जो किसी का कहना नहीं मान रहे, उनका ज़मीर इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा, तो ये तो अभी लाहौर हाई कोर्ट से कल बारिश का पहला कतरा गिरा है। तो इंशाल्लाह ताला जितने भी बाज़मीर जज हैं वो सारे इंशाल्लाह ताला रिज़ाइन करेंगे। इस सिस्टम के साथ कोई भी नहीं चल सकता। जी बिल्कुल, 8 फरवरी इलेक्शन डे है। इलेक्शन डे के हवाले से तैयारियों का सिलसिला जारी है। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से हमने मतअद्दद बार इस चीज़ को हाईलाइट किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई को नहीं मिल रही, इनके जो हमायत याफ्ता कैंडिडेट्स हैं उनको नहीं मिल रही। जहाँ पर भी कारण मीटिंग होती है, कोई इकट्ठ होता है, वहाँ पर पुलिस है जो सबसे पहले अपना किरदार अदा करती है, वहाँ पर पहुँचती है और जो भी मौके पर मौजूद हो उसको उठाया जाता है और ले जाते हैं। तो कैंडिडेट्स हैं जो वो भी बहादुरी के साथ इस वक्त मुकाबला कर रहे हैं और इनका कहना है कि 8 फरवरी इलेक्शन का दिन होगा और हमारा वो दिन होगा। हमने ये इलेक्शन ये जितना ज़्यादा टर्न आउट होगा उतनी ज़्यादा वोट्स हैं जो वो पीटीआई को मिलेंगी। तो अवाम है जो 8 तारीख को निकले और पाकिस्तान की तकदीर का फ़ैसला करे। आज के प्रोग्राम के लिए नजफ़ दा को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।